हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ये जो चैप्टर था हमारा द स्वामी एंड मदर वर्शिप, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे भी। तो जो हमारा रह गया था वो हम लोग आगे इसको इस वीडियो में बढ़ाते हैं। तो आपने अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो को जो है ज़रूरतमंद जो है देख सके। क्योंकि अभी तो हम लोग शहर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, तो उनके लिए ये तो आसान होता है, कहीं भी स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन सब कुछ मिल जाता है आसानी से। लेकिन जो गांव में रहते हैं तो उनके लिए जो है ऐसे भी जगह है जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं ले पा रहे, या फिर मतलब उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग उनके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों तक भी पहुंच पाए जहाँ पे पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है। वो बच्चे भी आज जो है इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, ज़्यादा मतलब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अभी क्वेश्चन आंसर भी आएगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए आप लोग को अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो लेटेस्ट वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर सारा जो है आपको मिल जाएगा। और अभी हम लोग द एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेके आने वाले हैं, एमसीक्यू। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी अधिक से अधिक काम आप लोगों के लिए कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सेइंग ऑल दिस, however, he lingered before going, and then, making a shy reference to Colonel Hayes' poem of the Guardian Angels, he said. अब यहाँ क्या बोल रहा है वो, क्या मतलब कहने का अर्थ है, हालांकि यह सब कहने के बाद वे जाने से पहले कुछ देर रुके और फिर कॉलोनल हे की कविता गार्जियन एंजल्स का संकोच के साथ उल्लेख करते हुए बोले। क्या बोले, दैट इज प्रिसाइजली माई पोजिशन अबाउट ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं, इसको ब्रह्म पढ़ेंगे, ब्रह्म एंड द गॉड्स। आई बिलीव इन ब्रह्मा एंड द गॉड्स एंड नॉट इन एनीथिंग एल्स। ब्रह्म और देवताओं के बारे में मेरी स्थिति बिल्कुल यही है। मैं ब्रह्म और देवताओं में विश्वास करता हूँ और किसी अन्य चीज में नहीं, ठीक है। यानी कि वो ब्रह्म और देवताओं के बारे में मेरी स्थिति बिल्कुल यही है, मैं ब्रह्म और देवताओं में विश्वास करता हूँ और किसी अन्य चीज में विश्वास नहीं करता हूँ। He was evidently afraid that my intellectual difficulty, वो सही मतलब भली भांति रूप से जानते थे कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी है, यानी कि मेरी जो आंतरिक डिफिकल्टी है, किसकी, सिस्टर निवेदिता की, वुड लाई वेयर हिज ओन, उसी मतलब वही है जहाँ पर एक समय मेरी होती थी, हिज ओन मस्ट हैव डन, जहाँ से वो एक समय खुद गुजरे थे, उसी स्थिति से अभी मिस निवेदिता है। इन द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द एक्सल्टेशन ऑफ वन डेफिनिट स्कीम ऑफ वर्शिप विद द हाईएस्ट वेदांतिक थ्योरी ऑफ ब्रह्मा, वे स्पष्ट रूप से इस बात से आशंकित थे कि मेरी बौद्धिक दुविधा वहीं होगी जहाँ कभी उनकी स्वयं की रही होगी। यानी किसी एक निश्चित पूजा पद्धति की महिमा गाने और ब्रह्म के सर्वोच्च वेदांत सिद्धांत के बीच का आपसी विरोधाभास, ठीक है। उसके बाद क्या है, he did not understand that to us who stood about him, he was himself the reconciliation of these opposites and the witness to the truth of each। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि हम सबके लिए जो उनके आसपास रहते थे, वे स्वयं ही इन दोनों विपरीत विचारधाराओं का मिलन थे और दोनों की सत्यता के प्रत्यक्ष गवाह थे। यानी कि जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं और एक मन में पूजा करते हैं, तो स्वामी जी जो है खुद एक एग्जाम्पल थे इन दोनों विचारधाराओं के, ठीक है। वो दोनों जो है विचारधाराओं के ऑपोजिट थे, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो है दोनों धाराएं जो है चलती थी। तो यही इसके मतलब इसके फेवर में बोला जा रहा है। फॉलोइंग अप
दिस ट्रेन ऑफ थॉट, इससे क्वेश्चन भी आएगा, मतलब एमसीक्यू, वो सब सारा चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। फिलहाल हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स डे हमारा जो छूट गया उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे लगभग 100। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका एग्ज़ाम भी मतलब अच्छा जाने, मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा जाएगा और थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है। फॉलोइंग अप दिस ट्रेन ऑफ थॉट, therefore he dropped into a mood of half soliloquy and sat for a while talking disjointedly, answering questions, trying to make himself clear, yet always half absorbed in something within, as if held by some spell he could not break. ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है। इसलिए इसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वे एक तरह से स्वतः ही खुद से ही बातें करने के मूड में आ गए। मतलब इस तरह से जो है चलता रहा और एक समय ऐसा आया वो खुद से भाषण देने लगे और कुछ देर तक रुक रुक कर बातें करते रहे और कुछ देर रुक रुक कर बातें ही करते रहे, सवालों के जवाब देते रहे, खुद की बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करते रहे। फिर भी वे हमेशा अपने भीतर ही किसी चीज़ में आधे लीन दिखे और ये सब करने के बावजूद जो है वो किसी चीज़ में लीन दिखे, मानो किसी ऐसे जादुई प्रभाव में बंधे हो जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है। उसके बाद है हाउ आई यूज टू हेट काली, ही सेड, एंड ऑल हर वेज। मैं काली से कितनी नफरत किया करता था, उन्होंने कहा, और उनके सभी तौर तरीकों से भी। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो है, पहले स्वामी जो है माता काली से नफरत किया करते थे। ठीक है। और उनके तौर तरीकों से भी। दैट वॉज द ग्राउंड ऑफ माई 6 years फाइट, और वही मेरे 6 साल के लड़ाई का आधार था। दैट आई वुड नॉट एक्सेप्ट, कि मैंने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही मेरी 6 साल की लंबी लड़ाई का आधार था कि मैंने किन्हें माता काली को स्वीकार नहीं किया। बट आई हैड टू एक्सेप्ट हर एट लास्ट, लेकिन मुझे अंत में उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा। रामकृष्ण परमहंसा डेडिकेटेड मी टू हर, रामकृष्ण परमहंस ने मुझे उनके लिए समर्पित कर दिया। एंड नाउ, यानी कि उनको समर्पित कर दिया। एंड नाउ आई बिलीव दैट शी गाइड्स मी एवरी लिटिल थिंग आई डू, और अब क्या हो रहा है कि मेरा ये मानना है कि वो मुझे हर चीज़ में जो है गाइड करती है छोटी छोटी चीज़ों में। एंड डज विथ मी व्हाट शी विल, और वो मुझसे वो करवाती जो वो चाहती या फिर जो इनकी इच्छा होती है। यस आई फाउट सो लॉन्ग, हाँ फिर भी मैं इतने लंबे समय तक लड़ा। आई लव्ड हिम यू सी, एंड दैट वॉज व्हाट हेल्ड मी। तुम समझ सकती हो, मैं उनसे कौन, रामकृष्ण परमहंस से प्रेम करता था, और यही वह बात थी जिसने मुझे थामे रखा। ठीक है। उसके बाद है आई सॉ हिज मार्वेलस प्योरिटी, आई फेल्ट हिज वंडरफुल लव, हिज ग्रेटनेस हैड नॉट डाउन मी देन। मैंने उनकी अद्भुत पवित्रता देखी थी, मैंने उनके अलौकिक प्रेम को महसूस किया था। उस समय उनकी महानता का एहसास मुझे नहीं हुआ था। ठीक है। ऑल दैट केम आफ्टर वर्ड्स, सभी जो है बाद में आए। व्हेन आई हैड गिवन इन, जब मैं पूरी तरह से समर्पण कर दिया मैंने। एट दैट टाइम आई थॉट हिम ए ब्रेन सिक बेबी। अब ये कौन किसके द्वारा बोला जा रहा है, ये निवेदिता द्वारा बोला जा रहा है कि मैंने उनको एक मानसिक रूप से कमजोर या फिर बीमार बेबी पाया। ऑलवेज सीइंग विजन्स एंड द रेस्ट, उस समय मैं उन्हें मानसिक रूप से बीमार एक बालक समझती थी, होगा यहाँ पे, जो हमेशा दिव्य और ऐसी अन्य चीज़ें देखता रहता था। आई हेटेड इट एंड देन आई टू हैड टू एक्सेप्ट हर, मैं भी उन्हें ये नफरत करती थी। ठीक है।
और फिर मुझे भी उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। नो, द थिंग दैट मेड मी डू इट इज़ अ सीक्रेट दैट विल डाई विथ मी। नहीं, जिस बात ने मुझसे यह समर्पण कराया वह एक ऐसा रहस्य है जो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। ठीक है। आई हैड ग्रेट मिसफॉर्च्यून्स एट दैट टाइम, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। मेरा जो समय था विपत्तियों से घिरा हुआ था, यह एक अवसर था, और उस विपत्तियों में यह एक अवसर था। शी मेड ए स्लेव ऑफ मी, दोज वेयर द वेरी वर्ड्स, ए स्लेव ऑफ यू। उन्होंने यानी कि माँ काली ने मुझे अपना दास बना लिया। कौन बोल रहे? स्वामी जी। ठीक यही शब्द थे, तुम्हारा दास। और यही शब्द था कि ओरिजिनली यही था, तुम्हारा दास। एंड रामकृष्ण परमहंसा मेड मी ओवर टू हर। और रामकृष्ण परमहंस ने मुझे उनके हवाले कर दिया। स्ट्रेंज, ही लिव्ड ओनली 2 years आफ्टर डूइंग दैट। और ये बहुत ही अद्भुत है कि वो जो है ये ऐसा करके 2 ही साल रहे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज सफरिंग। और ज़्यादातर सफ़र टाइम में वो सफ़र ही करते रहे, बीमारी ही झेलते रहे, कष्ट ही झेलते रहे। ठीक है। नॉट मोर देन 6 months डिड ही कीप हिज ओन हेल्थ एंड ब्राइटनेस। 6 महीने से अधिक समय तक वे अपने उत्तम स्थान और ओज को बनाए नहीं रख सके। ठीक है। तो ये जो है चैप्टर, इसको हम लोग करेंगे आगे। और ये जो ये अगला पैराग्राफ है। ठीक है। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ हम लोग करेंगे। तो अगला पैराग्राफ हमारा ये वाला है। गुरु नानक वॉज लाइक दैट, यू नो, लुकिंग फॉर द वन डिसिपल। डिसिपल मीन्स क्या होता है? शिष्य। टू होम ही वुड गिव हिज पावर्स। गुरु नानक भी ऐसे ही थे, तुम जानती हो, जो उस एक शिष्य की तलाश में थे जिसे वो जो है अपनी पूरी शक्ति दे सके, सौंप सके। ठीक है। एंड ही पास्ड ओवर ऑल हिज ओन फैमिली, हिज चिल्ड्रन वेर एज नथिंग टू हिम। उनके जो बच्चे भी थे वो भी उनके लिए कुछ नहीं थे। टिल ही केम अपॉन द बॉय टू होम ही गेव इट एंड देन ही कुड डाई। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जो सेंटेंस कह रहा है, और उन्होंने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, यानी कि गुरु नानक ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। उनके बच्चे उनके लिए कुछ भी नहीं थे, जब तक कि उन्हें वह बालक यानी कि भाई लाना गुरु अंगद देव नहीं मिल गया, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति सौंपी, और तब जाकर वे शरीर त्याग कर सके। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखा जा रहा है। द फ्यूचर यू से विल कॉल रामकृष्ण परमहंस एन इनकारनेशन ऑफ काली। तुम कहती हो कि भविष्य रामकृष्ण परमहंस को काली का अवतार कहेगा। ठीक है। तुम कहती हो कि भविष्य रामकृष्ण परमहंस को काली का अवतार कहेगा। यस, आई थिंक देयर इज नो डाउट दैट शी वर्कड अप द बॉडी ऑफ रामकृष्ण फॉर हर ओन एंड्स। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने यानी कि माँ काली ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रामकृष्ण के इस शरीर को तैयार किया था। यानी कि हम लोग सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को जो है माता काली का जो है दर्शन मिला था। ठीक है। तो यही जो है हम लोग मान के चलते हैं कि उन्होंने माता काली को देखा था, उनको मतलब माना था, पूजा किया था, तो इसलिए वो उनके शरीर में आती थी। उसके बाद अगला देखिए। यू सी, आई कैन नॉट बट बिलीव दैट देयर इज समवेयर अ ग्रेट पावर दैट थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज फेमिनाइन एंड कॉल्ड काली एंड मदर। तुम देखो, मैं यह विश्वास किए बिना नहीं रह सकता कि कहीं न कहीं एक ऐसी महान शक्ति है जो स्वयं को स्त्री रूप मानती है और जिसे काली और माँ कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तुम देखो, मैं यह विश्वास किए बिना नहीं रह सकता कि कहीं न कहीं एक ऐसी महान शक्ति है जो स्वयं को स्त्री रूप मानती है, यानी कि
काली माता की ओर चर्चा की जा रही है, जिसे काली और माँ कहा जाता है। एंड आई बिलीव इन ब्रह्म टू, और मैं बिलीव भी करता हूँ ब्रह्म में। बट इज इट नॉट ऑलवेज लाइक दैट, लेकिन ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता। इज इट नॉट द मल्टीट्यूड ऑफ सेल्स इन द बॉडी दैट मेक अप द पर्सनैलिटी, द मैनी ब्रेन सेंटर्स, नॉट द वन दैट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस। अब देखिए इस लाइन में क्या अर्थ बताया जा रहा है। क्या शरीर में कोशिकाओं की बहुलता, यानी कि जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उसकी जो बहुलता है वही जो है व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, और एक नहीं बल्कि मस्तिष्क के अनेक केंद्र मिलकर चेतना उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, क्या शरीर में कोशिकाओं की बहुलता ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, और एक नहीं बल्कि मस्तिष्क के अनेक केंद्र मिलकर चेतना उत्पन्न नहीं करते। यानी कि ये जो हमारा शरीर है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं से जो है हमारा शरीर गठित है। उसी तरह हमारा मन भी है, मस्तिष्क भी है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चेतनाएं हैं, और उन चेतनाओं से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना है। यूनिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट सो, एंड वाई शुड इट बी डिफरेंट विथ ब्रह्मा। जटिलता में एकता, बिल्कुल वैसे ही, और ब्रह्म के मामले में यह अलग क्यों होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हम लोग भारत में यूनिटी है डाइवर्सिटी में, उसी तरह ब्रह्म को भी हम लोगों को मानना चाहिए कि ब्रह्म जो है उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर वो एक होके ब्रह्म कहलाता है। इट इज़ ब्रह्म, इट इज़ वन, एंड येट इट इज़ द गॉड टू। यह ब्रह्म है, एक अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक शाखा होती है, वो आप लोग मतलब डीपली अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं अलग से, तो आप लोग को थोड़ा सा ये नॉलेज में आएगा। और फिर भी यह देवता भी है। ठीक है, मतलब ये दिखता नहीं है लेकिन ये देवता है। उसके बाद अगला है, सिमिलरली ही हैड रिटर्न फ्रॉम ए पिलग्रिमेज इन कश्मीर saying these good gods are not merely symbols, they are the forms that the bhaktas have seen। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसी तरह वे कश्मीर की एक तीर्थ यात्रा से यह कहते हुए लौटे थे कि ये देवता केवल प्रतीक नहीं है, ये वे रूप हैं जिन्हें भक्तों ने साक्षात देखा है। यानी कि जो हम लोग मंदिर में देखते हैं, उनकी मूर्तियाँ देखते हैं, उनका मतलब अनुभव करते हैं। ये जो जैसे हम लोग बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, कामाख्या माता जाते हैं, तो ये सब सारा हम लोग घूमते हैं। तो ये जो है सिर्फ इंसान का देखा हुआ, मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्होंने देखा है तभी ऐसी छवियों का इन्होंने निर्माण किया है, नहीं तो ये कर ही नहीं पाते। जिस चीज़ को हम लोग देख ही नहीं पाए हैं उसका वो चीज़ हम लोग कैसे बना पाएंगे। ठीक है, साधारण सा अर्थ है कि हम लोग नहीं बना पाएंगे। जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं वो चीज़ हम लोग ड्राइंग में बना सकते हैं। ठीक है, जिसका अनुभव कर सकते हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। तो वही कहने का इनका मतलब है कि ये सब जो है हम लोगों ने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है, इसलिए हम लोग इसको साक्षात मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। एंड इट इज़ टोल्ड ऑफ श्री रामकृष्ण दैट ही वुड समटाइम्स स्पीक कमिंग आउट ऑफ समाधि ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट सोल दैट dwelt within him। He who came as Rama, as Krishna, as Jesus dwells here, and then would add playfully, turning to his chief disciple, but not in your Vedanta sense, Naren। नौरेन मतलब क्या होता है, यहाँ पे बंगाली में नौरेन बोलते हैं, नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है, यही नाम था, लेकिन वो इसको क्या बोलते हैं, नौरेन तक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है देखिए यहाँ पे। और श्री रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वे कभी कभी समाधि से बाहर आते समय अपने भीतर रहने वाले उस आत्मा के पिछले अनुभवों के बारे में बोलते थे, जो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ईसा के रूप में आए थे, वही यहाँ निवास करते हैं। यानी कि हमारे दिल में, हमारे अंदर निवास करते हैं। और फिर अपने मुख्य शिष्य यानी कि विवेकानंद की ओर मुड़कर मजाक में जोड़ते थे, लेकिन नरेन, तुम्हारे वेदांत के अर्थ में
नहीं, लेकिन जो तुम्हारे वेदों में कहा गया है उसके सेम टू सेम अर्थ में ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ये सब सारा कुछ पढ़ते हैं, और इसके अलावे भी भगवान को हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो चीज़ जो है रामकृष्ण जी जो है यहाँ पे बताते हैं। Thus, we are admitted to a glimpse of the struggle that goes on in great souls for the correlation and mutual adjustment of the different realization of different times। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार हमें उन महान आत्माओं के प्रति महान आत्माओं के भीतर चलने वाले संघर्ष की एक झलक मिलती है, जो अलग अलग समय की विभिन्न अनुभूतियों के बीच सह संबंध और आपसी तालमेल बिठाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार हमें उन महान आत्माओं के भीतर चलने वाले संघर्ष की एक झलक मिलती है। जैसे यहाँ पे रामकृष्ण जी मतलब बोलते हैं कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, राम है, कृष्ण है, जीसस है, सब कुछ है मेरे अंदर। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है, इस प्रकार हमें उन महान आत्माओं के भीतर चलने वाले संघर्ष की एक झलक मिलती है, जो अलग अलग समय की विभिन्न आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच सहसंबंध और आपसी तालमेल बिठाने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ऑन द वन साइड द मदर, ऑन द अदर साइड ब्रह्मा। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ ब्रह्म है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ द स्वामीज ओन वर्ड्स, heard long ago, the impersonal God seen through the mist of sense is personal। यानी कि हमें स्वामी जी के अपने ही शब्द याद आते हैं जो बहुत पहले सुने गए थे। इंद्रियों के कोहरे के माध्यम से देखा जाने वाला निराकार निर्गुण ईश्वर ही साकार सगुण है। ठीक है, यानी कि इंद्रियों से जो देखा जा रहा है निराकार, यानी कि जिसमें कोई आकार ना हो, यानी कि जो अदृश्य हो, ईश्वर ही साकार सगुण है, वही जो है साकार सगुण है। तो आपको भक्ति भावना इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आएगा। और भी ज़्यादा मौका मिले तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिलेबस है वो हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। इन ट्रूथ इट माइट वेल बी दैट द टू आइडियाज़ कुड नॉट बी रिकॉन्साइल्ड। सच तो यह है कि यह पूरी तरह संभव है कि इन दोनों विचारों में मेल नहीं बिठाया जा सकता। बोथ कॉन्सेप्शंस कुड नॉट बी इक्वली ट्रू एट द सेम टाइम। दोनों अवधारणाएं एक ही समय में समान रूप से सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज क्लियर इनफ दैट इन द एंड एज अ सब्जेक्टिव रियलाइजेशन आइदर द मदर मस्ट बिकम ब्रह्मा और ब्रह्मा द मदर, यानी कि दोनों ही एक है। यह काफी स्पष्ट है कि अंत में एक आंतरिक अनुभूति के रूप में या तो माँ को ब्रह्म माना जा सकता है या फिर ब्रह्म को माँ, यानी कि दोनों एक दूसरे के रूप में बन सकते हैं। वन ऑफ द टू मस्ट मेल्ट इनटू द अदर, मतलब एक दूसरे में घुल सकते हैं। द क्वेश्चन ऑफ विच इन एनी पार्टिकुलर केस डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनी एंड द पास्ट ऑफ द वर्शिपिंग सोल। दोनों में से एक को दूसरे में विलीन होना ही होगा, और किसी विशेष परिस्थिति में कौन किस में विलीन होगा यह प्रश्न आराधना करने वाली आत्मा के भाग्य और उसके अतीत पर निर्भर करता है। यानी कि हम लोग भी माना जाता है कि हम लोग भी आत्मा है और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर माई ओन पार्ट द कन्वर्सेशन आई हैव रिलेटेड मार्क्ड एन इपोक। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने जिस बातचीत का वर्णन किया है उसने एक नए युग की शुरुआत की। Ever since it took place, I have thought I saw in my master's attitude a certain element of one who carried for another a trust confided to him। जब से वह बातचीत हुई तब से मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने गुरु के विचार में एक ऐसे व्यक्ति का भाव देखा जिसने किसी अन्य के द्वारा सौंपे गए एक विश्वास को संभाल कर रखा हो। यानी कि देखिए ये वाला जो लाइन है बहुत ही डीप मीनिंग वाला है। जब से वह बातचीत हुई
तब से मुझे ऐसा लगा, यानी कि सिस्टर निवेदिता को लगा कि मैंने अपने गुरु के विचार में एक ऐसे व्यक्ति का भाव देखा, यानी कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का भाव देखा जिसने किसी अन्य के द्वारा सौंपे गए एक विश्वास को संभाल रखा हो, जिन्होंने किसी और के धरोहर को संभाल रखा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, परमहंस के धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। He would always, when asked to explain the image of Kali, speak of it. He would always speak of it as the book of experience, in which the soul turns page after page, only to find that there is nothing in it after all. जब भी उनसे काली माँ की छवि की व्याख्या करने के लिए कहा जाता, वे हमेशा इसे अनुभव की एक ऐसी पुस्तक के रूप में बताते जैसे कि आत्मा पन्ने के रूप में क्या हो रही हो, एक एक करके पलटती जाती है, केवल अंत में यह पाने के लिए कि आखिरकार इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन, संसार में। तो हम लोग अनुभव जो करते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, महर्षि बहुत सारे बड़े बड़े संत को सुनते हैं, तो वो सब बोलते हैं कि संसार जो है मोह माया और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ भी बोला जा रहा है। एंड दिस टू माई ओन माइंड इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन, और मेरे अपने विचार में यही अंतिम व्याख्या है। काली द मदर इज टू बी द वर्शिप ऑफ द इंडियन फ्यूचर। माँ काली ही भारत के भविष्य की आराधना होने वाली है। इन हर नेम विल हर सन्स find it possible to sound many experiences to their depths. उनके नाम पर ही उनके पुत्र यानी कि भारतवासी कई अनुभवों को उनकी गहराइयों तक टटोलने में सक्षम हो पाएंगे। यानी कि भक्ति भावना में ही भारतवर्ष आगे बढ़ पाएगा। And yet in the end their hearts will return to the ancient wisdom, and each man will know when his hour comes that all his life was but as a dream. और फिर भी अंत में उनके हृदय उसी प्राचीन ज्ञान यानी कि वेदांत की ओर लौट आएंगे, और हर व्यक्ति को जब उसका अंतिम समय आएगा यह बोध होगा कि उसका पूरा जीवन और कुछ नहीं बल्कि एक स्वप्न की तरह था। यानी कि वेदों में ये लिखा हुआ है बहुत डीपली, तो फिर से हम लोग वेदों की तरफ लौट आएंगे। चलिए अगला पैराग्राफ चलते हैं। Who does not remember the Veda like words of the Gita? Not verily, by avoiding action can a man rise to this inaction. गीता के वेदों जैसे वचनों को कौन याद नहीं रखता। जैसे गीता जैसे वेद जो है पुस्तक जो है उसे कौन नहीं याद रखता उसके वचनों को। जैसे कर्म का हम लोग जानते हैं, निश्चित ही कर्मों से मुंह मोड़ना, त्यागना, कोई भी मनुष्य इस निष्कर्मता यानी कि परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि कर्म से भागकर हम शांत नहीं रह सकते, हमें अपना अपना कर्म करना ही है। जैसे कोई अगर मान लीजिए किसी का पढ़ाने का काम है तो उसको करना ही पड़ेगा, किसी को पढ़ने का काम दिया गया है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी को बदमाशी करना है बच्चे को तो वो बदमाशी करेगा ही। ठीक है, तो सब अपने अपने कर्मों को निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए। अगर किसी को पुलिस की नौकरी मिली है तो उसे ईमानदारी से करनी चाहिए, किसी को जज की नौकरी मिली है तो उसे ईमानदारी से करनी चाहिए। तो ये सब सारा कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर है कि हमें अपना कर्म जो है करते रहना है। May we not similarly know for a certainty that not without going through this experience can we reach the realization at the end? क्या हम इसी तरह पूरे विश्वास के साथ यह नहीं जान सकते कि इस यानी कि सांसारिक अनुभव से गुजरे बिना हम अंत में उस परम अनुभूति यानी कि आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि क्या हम लोग सीधे आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकते, उस परम अनुभूति से मतलब हम लोग मिल नहीं सकते बिना इस जीवन को मतलब जिए। ठीक है, थ्रू द मदर टू ब्रह्मा, थ्रू न्यू लाइफ एंड नॉलेज एंड मैनी चेंजेस
through the struggles, the victories, and the defeats of the immediate future to that safe heaven of the soul where all is one and all is peace. माँ के माध्यम से ब्रह्म तक नए जीवन, ज्ञान और अनेक बदलावों के माध्यम से और निकट भविष्य के संघर्षों, विजयों और पराजयों के बीच से होते हुए आत्मा के उस सुरक्षित स्वर्ग परम धाम तक पहुँचे जहाँ सब कुछ एक है और चारों ओर केवल शांति है। इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ये लाइन, एज आई लुक मोर एंड मोर क्लोजली इनटू द लाइफ ऑफ दैट ग्रेट टीचर, जैसे जैसे मैं उस ग्रेट टीचर के नज़दीक आती गई, उसके लाइफ के नज़दीक आती गई, whom I have followed, जिसे मैं फॉलो करती थी, I see each day with growing clearness, और धीरे धीरे मैंने सब कुछ जो है क्लियरली देखना शुरू कर दिया दिन प्रतिदिन। हाउ ही हिमसेल्फ वॉज टर्निंग द पेजेस, कैसे वो खुद पेज को पलटते हैं, यानी कि पेजेस ऑफ बुक्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अनुभवों को कैसे वो साझा करते हैं। एंड दैट इट वॉज ओनली when he had come to the last word that he could lie back like a weary child in the arms of his mother, to be wrapped away at last into the supreme revelation, knowing that all this was but a dream. अब देखिए यहाँ पर अच्छा लाइन है बहुत ही, जैसे जैसे मैं उस महान गुरु यानी कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को और अधिक करीब से देखती हूँ, जिनका मैंने अनुसरण किया है, जिनको मैंने फॉलो किया है, मुझे हर दिन बढ़ती हुई स्पष्टता के साथ यह दिखाई देता है कि वे स्वयं कैसे अनुभव की पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे, और जब वे इसके अंतिम शब्द तक पहुंच गए तभी वे एक थके हुए बालक की तरह अपनी माँ की गोद में आराम से लेट सके, ताकि अंततः उस परम प्रकाश यानी कि जो ईश्वर है उसमें विलीन हो सके, यह जानते हुए कि यह सब कुछ केवल एक स्वप्न था। यानी कि वो आराम से अपनी माता की गोद में चले गए, यानी कि वो समाधि उन्होंने ले लिया। तो ये जो है बहुत ही मतलब हम लोगों के समझ के परे है ये चैप्टर। अगर हमें इसे समझना है तो हमें पूरा रामकृष्ण परमहंस के जीवन को जानना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद के जीवन को जानना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर जो है हमें 100% समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ है, और अभी हम लोगों को जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे का MCQ करना है, ठीक है, ताकि जो क्या बोलते हैं उसको एग्ज़ाम का जो सेमेस्टर 1 है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा वीडियो हम लोग 1 बाय 1 सारा देख ले, A to Z अच्छे से देखें, और MCQ भी करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, कोशिश रहेगी हमारी। तो अभी इतना हम लोग रहने देते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।